मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय और ये क्लास 10th का है और ये इसका हम प्रश्नावली 801 को शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो देखो, आपको एक सीधा लाइन देना है, या तो लाइन इधर दो, एक तो इधर दो, एक नीचे से लाइन देना है, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार लाइन दे, इसको आपने मिला दिया। ये सीधा है ना, इस सीधा है, इसका मतलब हुआ है 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने के कारण इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा ना, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक बात और, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण याद रखना। क्या याद रखना? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी इसको शॉर्ट में आप एच भी कह सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं आधार। आधार को आप, है ना, बेस, इंग्लिश में बेस कहते हैं, यानी इसको आप बी भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे कहते हैं लंब। लंब को शॉर्ट में, है ना, आप पी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, कर्ण, आधार, लंब याद रख लेना। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति अनुपात से कुछ फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो हम बना देंगे, बनाने से पहले आप इसको पहले याद करो। इसको याद करो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा लाल कक्का के, लाल कक्का, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है साइन को, यहाँ पे कोस को, यहाँ पे टेन को, यहाँ पे कोट को, यहाँ पे सेक को और यहाँ पे कॉसेक को। और दूसरी बात, यहाँ पे एल, ए और के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार होता है, ठीक है। अब देखो, साइन पूछेंगे तो एल वाई के आएगा, यानी देखो, जब साइन पूछेंगे तो ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर में एल है, नीचे में के, यानी लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? तो साइन का क्या होगा बाबू? लंब बटे कर्ण। याद रखना, साइन का लंब बटे कर्ण। जैसे कोई आपसे पूछे त्रिकोणमिति अनुपात से साइन का लंब बटे कर्ण, और जब साइन का लंब बटे कर्ण होगा तो कोसेक का तो ऐसे जाएगा ना, ऊपर से नीचे, यानी कोसेक का लंब बटे कर्ण सही नहीं होगा, कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा। तो कोसेक का क्या हो जाएगा बाबू? उसका लंब बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे लंब। अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात से कोस का क्या होगा? कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस का हो गया यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब कोस का आधार बटे कर्ण, तो कोस का नीचा में है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो सेक का हो गया कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब बच गया लास्ट टेन। क्या बच गया? टेन। तो टेन का क्या होता है बाबू? लंब बटे आधार। तो कोट का आधार बटे लंब, टेन का लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे बाबू लंब। तो इसको मारो रट्टा, हाली हाली याद करो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको याद करो। त्रिकोणमिति अनुपात से सेक का कर्ण बटे लंब, कोट का आधार बटे लंब, इसे याद कर लो। उसके बाद एक फॉर्मूला और याद करो, ठीक है ना, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कब होता है सो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से एक ही फॉर्मूला है, एक ही से आप 3 बना लो चाहे 6 बना लो, मैं आपको 3 बना के दिखाऊंगा। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लंब बराबर क्या होगा भैया, तो लंब स्क्वायर पूछ लेता हूं, ठीक है ना। तो लंब पूछा हो तो आधार इधर आ जाएगा, तो कर्ण पहले से था स्क्वायर, आधार प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना तो पता है ना, कोई चीज बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस से क्या होता है? माइनस। तो देखो, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर पहले से है, आधार इधर आ गया तो माइनस के आधार स्क्वायर। क्लियर? उसी प्रकार अगर आपसे आधार पूछेगा, ठीक है ना, तो कर्ण स्क्वायर तो पहले से उधर है, अब लंब चला आएगा इधर तो माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, ये 3 बन गया। 3 से अगर आप 6 बनाना चाहते हो तो दम सिंपल है, मैं एगो के करके दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना दिया तो इसी में रूट लग जाएगा, इसी में आप रूट लगा दो, सिर्फ क्या लगा दो? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, कर्ण स्क्वायर पूछेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन डायरेक्ट कर्ण पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर हटाना हो तो रूट लग जाता है, ठीक है। इतना याद रखना। उसके बाद ये याद रखो, देखो ये बहुत जरूरी है बाबू,
कोई भी भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब भुजा क्या होता है, देखो बाबू, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक एक भुजा हुआ, बी से लेकर सी तक एक भुजा हुआ, और ए से लेकर सी तक भी एक भुजा हुआ। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, चाहे कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो तीनों भुजा क्या, मान लो ये भुजा आपका 3 है, ये भुजा 4 है। क्या आपको ये भुजा पता है? नहीं ना पता है। तो जब भी भुजा ज्ञात, कोई सा भी भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ण। अब बताओ, आपको कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, तो फॉर्मूला लिख लो। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। आप तो लिख दिया, लिखने के बाद तो मिटाएंगे नहीं। चलो इसको यहीं पे बनाते हैं, कर्ण मैंने लिखूंगा। चलो तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक स्टेप तनका ज्यादा जाएगा, समझ में तो आएगा ना। अब देखो यहाँ पे लंब है, तो लंब हमारे पास कितना है? मैं आपको बोला था ना, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार। तो लंब कितना है? 3 प्लस आधार है, तो आधार कितना है? 4। तो ये गलत है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, 4 चौका 16। अब बताओ, जरा सोच के देखो बाबू, अंदर में प्लस से तो जोड़वे करेंगे ना, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। अब एक बात याद रखना आपको, कोई संख्या रूट में है ना तो उसका वर्गमूल बनता है। और वर्गमूल कैसे बनता है सीखो। 25 है ना, तो 25 को इस प्रकार लिख लो, फिर 5 से लगेगा ना, 5 एकम 50 25, फिर 5 एकम 5। अब बताओ कै गो 5 आया? 2 गो 5, तो 2 गो 5 का 1 गो 5 लिख दो। तो इसका मतलब बाबू कर्ण आपका क्या होगा? 5। तो आपको कोई सा भी भुजा ज्ञात करना हो तो बाबू पाइथागोरस याद रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक और जानो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखो बाबू, मान लो इसका नाम ए है, बी है, कहीं से रखो, ऊपर ए मानो चाहे नीचे मानो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है बाबू, जैसे देखो यहाँ पे आपने लिखा साइन ए, तो आपको तो पाइथागोरस से अभी मैंने आपको बताया, देखो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइन ए रहे, बी रहे, पी रहे, क्यू रहे, कुछ भी रहे, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्णे होगा। लेकिन बाबू यहाँ पे क्या बना है? ए। अब नोटिस करो ए कहाँ पे है? ऊपर है कि नीचे है? तो आप बोलेंगे भाई नीचे है। तो ए नीचे है ना, तो ए के लिए ए लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो लंब आपको पहले भी था, अभी हुआ। कोई आपको समझ उतना सोचेंगे भैया क्या बता रहे हैं, चलो कोई बात अभी बताऊंगा। तो ए के लिए लंब होगा, तो ये आधार होगा, ये होगा आपका कर्ण। ये तो बदलेगा नहीं, तो हमेशा करने रहेगा क्योंकि 90 डिग्री वाला है। लेकिन अब देखो फिर से मैंने लिखा साइन ए, अब ए यहां नहीं दूंगा, अब मैं ए यहां दूंगा। अब बताओ बाबू लंब कौन है? क्योंकि फॉर्मूला तो इसका लंब बटे क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है ना। अब बताओ, तो ए ऊपर दिया हो ना बाबू, तो न्यून कोण ऊपर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? और न्यून कोण ऊपर बना है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। अब बताओ भैया ये लंब है, ये हमेशा कर्णे रहेगा, कर्ण, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आधार। क्लियर? अब उसी प्रकार मैंने ले लिया यहाँ पे कोस सी। तो अगर आप सी यहाँ पे इसको लंब बनाना है, इसी को लंब बनाना है, तो सी यहाँ पे दो। अगर सी आप ऊपर देते हो तो लंब नीचे हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे सी दूंगा, ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। तो बाबू आपको याद रखना है, कर्ण जो है ना कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब आधार बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग? तो आपने देख ही लिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, साइन का लंब बटे कर्ण हमेशा रहेगा, ताकि आपके नज़र के सामने रहेगा, समझ में आएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसको आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार जरूर पढ़ना। बोल क्या रहे बाबू? पर्सनल यार एक का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC है, त्रिभुज दे रखा है तो बना लेते हैं क्या? लो त्रिभुज ABC, मैंने ए ऊपर दिया है, आप ए नीचे भी देंगे फिर भी सही रहेगा। ABC में देखो बाबू, जिसका कोण B समकोण है। अरे भाई पागल बना रहे क्या? इसमें तो समकोण रहबे करेगा, 9 बोलेगा फिर भी समकोण।
लो बी समकोण है तब तो पढ़, हाँ उसके बाद क्या है, ए बी बराबर 24, ए बी यहाँ पे 24, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7। अब बताओ ए बी बी सी पता है, क्या आपको ए सी पता है? नहीं पता है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसका और इसका मान कब ज्ञात करेंगे? जब आपको ए सी पता रहेगा तब। तो ए सी जब एक भुजा है, अब भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस। तो ए सी का नाम क्या है? कर्ण। तो अब एक चीज यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर का आता है, तो इसको अच्छा से लिखो। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन संख्या 1, उसके बाद लिखो हल। ठीक है, हल लिखने के बाद इसका नाम भी आ गया ना, ए बी सी त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या ज्ञात करना है? तो कर्ण। तो कर्ण कौन से ज्ञात होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखो ए बी सी में है ना, चूंकि पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख दे, चूंकि ना देंगे तो चलेगा, है ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि ना देंगे चलो। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या ज्ञात करना है बाबू? कर्ण। ये नहीं ज्ञात करना है, लिखना मत, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमको तो सिर्फ चाहिए कर्ण, स्क्वायर नहीं ना चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट। तो मैं रूट में ये नहीं लिखता, डायरेक्ट मान रख दो। यहाँ पे लंब है ना, लंब के मान कितना है? 24। आधार है ना, आधार का मान कितना है? 7। अब देखो 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 का गुना आप 24 से कर रहे हो, तो गुना तो बाबू आपको आता होगा, तो गुना करेंगे ना तो आएगा आपको 576। तो इसका क्या आ जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 7 49। अब देखो इसको जब जोड़ेंगे ना तो इसका हो जाएगा 625। ठीक है, अब देखो 625 हो गया ना, तो इसका बनेगा वर्गमूल। वर्गमूल को फिर से बनाते हैं, 625 को इस प्रकार लिखो, 5 से लगेगा तो 125 आएगा, ये आना चाहिए। 5 से लगेगा तो 25, 50 25, 5 एकम 5, तो 2 गो 5 का एगो 5, 2 गो 5 का एगो 5, 50 25, इसका भी गुना कर दो। ठीक है ना बाबू। तब बताओ कर्ण आपके पास कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, अब बताओ, अब आपको तीनों भुजा पता है, सारे के सारे भुजा पता है, तब इसका मान बनाओ। पहला में क्या ज्ञात करना है? साइन ए कोस, कोमा दे दिया इसका तो अलग अलग है, तो साइन ए कोस ए, साइन ए और कोस ए एक के साथ ज्ञात कर ले। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे, देखो ना, साइन का लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है बाबू, दोनों में ए है ना, दोनों में क्या है? ए, तो ए के लिए हो गया लंब, क्या हो गया? लंब। क्लियर? तो लंब हमारे पास चाहिए, हाँ चाहिए। लंब कितना है? 7, तो यहाँ पे दे दो 7। नीचे में क्या चाहिए? कर्ण, तो कर्ण कितना है? 25। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पे आधार, जब ये लंब हुआ तो आधार कितना हो गया? 24, और कर्ण 25 रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ए के लिए दोनों ये लंब हो गया, लेकिन दूसरा में क्या है? सी, तो सी के लिए 2 सर हो जाएगा। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। अब आते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है? साइन सी कोस सी, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में नो चेंज। साइन सी का क्या होता है बाबू? कर्ण। साइन सी रहे चाहे बी रहे, साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। कोस है तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। रही बात मान का, तो मान पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे सी है ना, तब ये लंब नहीं होगा बाबू, ये लंब नहीं है। अब लंब कौन रहेगा? अब ये सी के लिए लंब ये होगा, ये लंब हो गया। ठीक है ना, तो लंब आपको चाहिए, हाँ चाहिए। लंब कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 25, यानी इसका हो जाएगा 24 बटे 25। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आधार, जब ये लंब होगा तो आधार कितना हो जाएगा? 7 बटे 25। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखो, आकृति है, यानी आपको चित्र दे रखा है, ये चित्र दे रखा है, और चित्र में देख के tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ tan P और कोट R का मान तब ज्ञात होगा जब चित्र पूरा होगा। पहले चित्र बनाते हैं। देखो अब आपका ये चित्र है,
इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ये तो 12 है, बहुत अच्छा। ये 13 है, बहुत अच्छा। क्या ये पता है? नहीं ना पता है, तो आपको इसको ज्ञात करना है। तो कौन प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हल, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए त्रिभुज PQR में। त्रिभुज क्या है? PQR में। अब देखो PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या ज्ञात करना है? आधार। तो आधार का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना। मान रखते थे, आपको तो चाहिए आधार। क्या चाहिए आपको? स्क्वायर का नहीं ना मान चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। इसमें रूट लगा दो, अब मान रखो। कर्ण है ना, कर्ण का मान 13 है भाई, माइनस स्क्वायर कर दो ना आप भी। लंब के मान कितने हैं? 12 है, स्क्वायर कर दो। अब देखो 13 का स्क्वायर यानी 13 गुने 13, मैं तो गुना करता रहता हूँ, हमें से याद है। 13 का 169 माइनस 12 का 144, इसको घटाएंगे, माइनस है तो आएगा 25। 25 का हमने वर्गमूल बनाया था ना, 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो ये कितना हो गया बाबू? 5 सेंटीमीटर। अब लो इसका मान ज्ञात कर देता हूँ। हमको क्या चाहिए? चूंकि tan P माइनस कोट R, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला देखो tan है ना, तो tan का लंब बटे आधार, तो फॉर्मूला इसका भी क्या होगा? लंब बटे आधार। अब कोट R है ना, तो कोट का क्या होगा? आधार बटे tan का लंब बटे आधार, तो कोट का क्या होगा? आधार बटे लंब। इसका उल्टा, आधार बटे लंब। लेकिन एक बात है बाबू, मान में थोड़ा सोच के, यहाँ पे P है तो P के लिए ये लंब, P के लिए क्या हो गया? ये लंब। हमको लंब चाहिए भी, तो लंब P है ना, तो P के लिए लंब चाहिए, तो लंब कितना होगा? 5। और नीचे में क्या चाहिए? आधार। तो ये लंब होगा 5, तो आधार कितना हो जाएगा? 12। अब आते बराबर। अब R है इसमें, क्या है? तो R के लिए ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये A हो गया। तो लंब कितना है आपको? 12। तो लेकिन लंब तो इसमें नीचे है, तो नीचे ना आएगा 12। ऊपर आधार है, तो आधार कितना आ गया? 5। एक बात मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं बराबर क्यों दे रहा हूँ भाई? यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस माइनस, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताओ, अगर आप 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। नहीं, अगर आपको थोड़ा और अच्छा से बनाना है तो इसका भिन्न का घटाव बनाओगे, फिर भी इतना आएगा। इसका लौसा कितना आएगा? 12। 12 का 12 तो 5 का 5, 12 का 12 तो 5 का 5, 5 में से 5 गया 0/12। इसका आंसर भी क्या आ गया? 0। तो बताओ tan P कोट R का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, sin A बराबर 3/4, तो cos से tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब तो बोलेंगे भैया इसमें तो A B B C C का मान ही नहीं है। अरे है मान, देखो मैं पता करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप पहले इतना लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद लिखो हल। ये आपको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, sin A बराबर 3/4 दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है sin A बराबर 3/4। अब एक बात बताओ, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये लंब होगा आपका, ये क्या होगा? कर्ण होगा कि नहीं? तो चित्र बनाओ। एक बात और, यहाँ पे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण यानी 3/4 है। तो A है ना, तो A अगर आप ऊपर देंगे तो लंब A हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे कोई, यहाँ पे मान लो A है तो A नीचे देना, यहाँ पे अगर C है तो C नीचे देना। बात समझ रहे ना? याद रखो, यहाँ पे A आया है ना, तो A को आप नीचे धर दो, अब B और C। आपका मर्जी, ऊपर देंगे फिर भी बनेगा, ठीक है ना। अब A के लिए ये लंब हो गया, तो लंब कितना दे रखा है? 3। कर्ण कितना दे रखा है? 4। हमको चाहिए आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है ना? पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है आपको? आधार। तो आधार स्क्वायर वगैरह क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से आधार ज्ञात करना है, तो स्क्वायर हटेगा, तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट। तो रूट के बाद कर्ण कितना है? 4।
स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 का गुना 4 से 16, 3 का गुना 3 से 9, 16 में से 9 गया रूट का बता 7, और 7 का कोई वर्गमूल नहीं बनता, क्योंकि 7 का आप टुकड़ा ही नहीं करेंगे तो वर्गमूल थोड़ी बनेगा। यही आंसर। ओके चलो अब आते हैं कोस ए टेन ए। मजेदार है भाई, इसमें तो कोई भारी बातें नहीं है। कोस ए और टेन ए यही ना मान चाहिए। तो देखो कोस का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखा ना अब में तो दोनों ए है, दोनों ए है, तो दोनों के लिए लंब, ये आधार ये कर्ण हो गया। तो आधार कितना है 7, वही रहेगा रूट 7, नीचे में कर्ण 4, लंब लंब यही रहेगा 3, आधार रूट 7 हो गया। इसको नहीं उतारना, ये फॉर्मूला मैं आपके समझाने के लिए लिखा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, बोलेंगे भैया ये तो कुछ और ही अलग है। देखो ना बनाते ही अपने आप समझ में आएगा। बोल क्या रहा है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, यानी इतना फिर से दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए ना। चलो ना करते हैं। सबसे पहले लिखो 4 हल, अब उसके बाद लिखो दिया है। अब दिया क्या है देखो बाबू 15 कोट ए बराबर 8, तो मैं लिख सकता हूँ ना कोट ए बराबर 8 ऊपर में, आप 15 आ जाएगा नीचे में, क्योंकि बराबर का खेल आपको आता होगा। अब देखो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कोट का है रे टेन का लंब बटे आधार, तो कोट का आधार बटे लंब, इसका मतलब ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो चित्र बनाओ। फिर से ए नीचे देते हैं बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए है ना इसलिए। अब ए के लिए ये हो गया लंब, हमको लंब कितना है देखो तो नीचे 15, अब ऊपर आधार है, तो आधार कितना है 8, यानी हमको चाहिए क्या कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करना तो पाइथागोरस से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है इसको कर्ण। तो आप चाहो तो फॉर्मूला तो याद होइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्ट आप कर्ण लिख रहे हो, स्क्वायर नहीं ना देते, इसमें रूट लगा दो, आप फॉर्मूला लिख दो वही वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो लोग पुरानके वाला लिख देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, रूट लगा लंब, लंब 15 स्क्वायर 8, 8 आधार 8, 15 का स्क्वायर होता है 15 का गुना 15 से, यानी 225, 8 का 64। अब देखो इसको आप जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल बनता है ना बाबू, लेकिन इसका एक खासियत है, इसको याद रख लेना। 289 ना 17 से कटेगा, 17 17 ये 289, 17 एकम 17, 17 से ही कटेगा, तो 2 गो 17 का 1 गो 17, तो इसका कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब आपको किसका मान चाहिए साइन ए से के, दोनों में ए है भाई, इतना आसान, साइन ए से के। लो फॉर्मूला बताओ, साइन का लंब बटे कर्ण और सेक का, सेक नीचे है, कर्ण बटे आधार होगा, क्योंकि कोस का आधार बटे कर्ण होता है ना, कर्ण बटे आधार। चलो मान रख देते हैं। ए मान में क्या है भाई, इतना इजी तो है, दोनों में ए है, तो दोनों के लिए लंब, ये लंब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण, ये सब मत लिखना समझाने के लिए सिर्फ। तो लंब लंब 15, कर्ण 17, कर्ण कर्ण 17, नीचे आधार, आधार 8, आंसर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बाबू यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक का मान इतना दे रखा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब ये तो बताए थे, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सभी, साइन कोस टैन कोस सेक, यानी देखो अब देखो बाबू यही तो है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में कै गो आता है 6 गो, तो इसी 6 को बोलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसी को क्या करना है ज्ञात।
हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, जब भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो पूरा में यही आ जाएगा। यानी पूरा 6 का मान ज्ञात करना है। तो देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात कीजिए। तो सभी यानी साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये नहीं ज्ञात करें। चलो उसको ज्ञात करेंगे, पहले त्रिभुज का तो मान ज्ञात करें। 5 हल दिया है, दिया क्या है तो सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, त्रिभुज, इसका में तो त्रिभुज का नाम नहीं दिया था, आप कुछ भी रखते तो ABC रख लेते हैं। मान लो ABC, यहाँ पे थीटा मान लेते ताकि ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का होता है कर्ण बटे आधार, यानी आपका ये होगा कर्ण, ये हो गया आपका आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, यानी लंब नहीं पता है तो लंब ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में है ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे? लंब। तो लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखाया था। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है ना। तो देखो हमको तो सिर्फ लंब चाहिए, क्या चाहिए? लंब। तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा ना। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, 13 का स्क्वायर यानी 13 का गुना 13 से हुआ 169, 12 का यानी 144, 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा? 25। 25 का वर्गमूल तो बनाए थे भाई 5 आया था, तो रूट ई काहे दे रहा हूँ। घटा के देख लो, 9 में से 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 1 में से गया 0, 25, 25 का 5। अब बताओ अभी कितना आ गया? 5। क्लियर है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब साइन से लेके कोसेक तक। तो इसको चित्र को तनका यहाँ बना देता हूँ ताकि बनाने में अच्छा लगे। ABC, ये 13 है, ये 12 आया है, ये 5 आया है। ठीक है ना, ताकि सबको एक साथ में ज्ञात कर देता हूँ। चलो, चूंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही ना ज्ञात करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं बाबू? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। इसी का उल्टा नीचे से लिख दो, कर्ण का